अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके के तमाम शख्सियतें हर गांव की मौजूद हैं। वसर जहूर मेहदी साहब और दूसरे टंडेरा साहब मौजूद हैं, सैयदुज्जमा साहब मौजूद हैं, आप जोली के और वहाँ के 12 तमाम हजरात शहर मुजफ्फरनगर के नसीम साहब मौजूद हैं, तमाम लोग मौजूद हैं। तो वह कहने का मकसद ये है कि कलमे जवाद साहब के पूरी कौम जो है साथ है, आप कहना नहीं है, हम आपके साथ हैं, पूरा मुजफ्फरनगर आपके साथ है, पूरी अवाम आपके साथ है। कभी ये ना सोचे हम कम हैं, करबला में 72 थे, बातिल की ताकत ज्यादा थी, लेकिन पूरे मुजफ्फरनगर इलाके के जितने भी मोमिनीन बाईमान मोमिनीन हैं वो सब आपके साथ है, शाह बशारा है। प्रेसिडेंट मौलाना कलवे जवाद साहब बहुत आलिम अली हैं, तो मुझे बहुत कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। मौलवी साहब के साथ हैं, पहले भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि मौलवी साहब हक पर हैं और हम हक के साथ हैं। बस बहुत ज़्यादा कुछ कहने के लिए इसमें है भी नहीं। हम मौलवी साहब के साथ हैं, जहाँ भी मौलवी साहब कहेंगे, जहाँ मौलवी साहब का पसीना गिरेगा हम अपना खून गिरा देंगे। मौलाना की ताज़ीम, मौलाना की यहाँ तशरीफ़ आनी हमारे लिए बाइस सआदत है। मौलाना तशरीफ़ लाते हैं, पूरी बरक़ात हमारे ज़िले में रहती हैं। आज उनकी तशरीफ़ आरी यहाँ आई है, मैं उनका दिल से खैर मक़दम करता हूँ और हमेशा उनके लिए दुआ गो भी रहा हूँ। हालांकि ख़ुद बुजुर्ग हैं, लेकिन हमारी भी दुआएं उनके साथ हैं कि वो हमारी रहबरी करते रहें और रास्ता दिखाते रहें कौम को, ताकि सही रास्ते चलो, हमारी क़ुव्वतें और हमारी जो साथ हमारे साथ चल के हम ताकत बनते रहें। मौजूद तमाम जिम्मेदारान इस पूरे सादात बारे के और आसपास की बस्तियों के अस्सलाम वालेकुम। देखिए, अभी ज़्यादातर बातें तो बता दी गई, मगर एक बहुत अहम बात है कि इस बात की शुरुआत कैसे हुई, ये बहुत शॉर्ट में बताना चाहूँगा। जब 12 साल पहले इस बात के लिए शुरुआत की गई थी, इस लड़ाई की, उससे पहले भी पिछले 50 साल से वहाँ पर, सन 75 से तो कब्जा ही था, वहाँ पर तमाम औकाफ की लूट मची हुई थी। पर जब मौलाना कलवे जवाद साहब से रब्ता किया गया और जब इस लड़ाई की शुरुआत की गई, तो सबसे शुरू में हर यहाँ पर आपकी बस्ती बस्ती खुद मौलाना कलवे जवाद साहब आए और आप लोगों ने भरपूर साथ दिया, भरपूर साथ दिया। जब पहला प्रोटेस्ट था, यहाँ साखनी के हमारे अली बिल्डर साहब मौजूद हैं, जब पहला प्रोटेस्ट था, बिल्कुल पहला, मैं अंजुमन में आए हुए कुल 6ठा दिन था मुझे, तो आते ही पहले दिन ये बात तय हुई थी कि हम गिरफ्तारियां देंगे, क्योंकि वहां पुलिस आके गिरफ्तार करती थी। तो तब अली भाई उस दिन जो है वहां पर बस लेके आए और पूरे दिल्ली से लोग इकट्ठा हुए। आज क्या हो रहा है वो समझने की जरूरत है। आप तमाम लोगों ने उसमें कुर्बानी दी। मौलाना कलवे जवाद साहब की कुर्बानी की कोई इंतहा नहीं है। सैकड़ों बार ऐसा हुआ कि जनाब को 1 घंटे के नोटिस के ऊपर भी हमने बुलाया और तमाम प्रोग्राम कैंसिल करके मौलाना कलवे जवाद साहब आए। ऐसे ऐसे वक्त पड़े हैं कि हमें पुलिस कुचल देती, मसल देती, तहरीक को कब का खत्म कर देती। हर बुरे वक्त में हमें हमेशा, जैसे ही जनाब को पता चला ये हाजिर हुए तो ये तहरीक चली है, कब की खत्म हो जाती। मगर हमेशा मौलाना ने वहां आके मौके पे खड़े हुए हैं, मौके पे साथ दिया है। ऐसा भी हुआ एक दिन कि हमारे साथ तमाम उलमाए कराम गिरफ्तार हो गए, तो रात में मौलाना 11 बजे पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंचे, तो उन्होंने हम सबके फोन, घड़ी, तकरीबन 17-18 उलमा के और हमारे सब जमा हो चुके थे। पर्चा कट रहा था, किबला ने कहा मुझे मिलना है अंदर पहुंचे। उसके बाद डीसीपी आया कि आइए किबला अंदर बैठ के बात करते हैं। तो जनाब ने क्या कहा, वकील साहब समझिए, उन्होंने कहा कि जनाब ऐसा है कि नहीं, अब तो हम भी गिरफ्तार हो गए कि नहीं साहब आपका कोई जुर्म नहीं। कहते नहीं, इनसे ये करने के लिए मैंने ही कहा था, तो मैं भी तो गुनाह में शरीक हो गया, तो मुझे भी जेल ले चलिए। फौरन 10 मिनट में ज्वाइंट सीपी वहां आ गया, माफी मांगी और सबको कहा जनाब जाइए आप घर।
नहीं तो उसी मिनट उसी वक्त वही तहरीक खत्म हो सकती थी। आज क्या किया गया, जब 50,000 गज जगह आजाद करा ली गई तो चंद, मैं यहां का अली बिल्डर साहब पहुंच बैठे सागनी के, चंद वो लफंगे जो कभी एक दिन प्रोटेस्ट में नहीं आए, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जो लोग साखनी के 10, 12, 5 जो आ रहे हैं वो एक फोटो अपना प्रोटेस्ट में नहीं दिखा सकते। आज वो आके ये कहते हैं कि हमारे बस्ती के लोगों ने कुर्बानी दी थी, जेल गए थे, लिहाजा अब हम कब्जा करेंगे यहां पर। तो कल पता चलेगा अब्दुल्लापुरिया आ जाएंगे कि बहादुर अब्बास अब्दुल्लापुर का था, हम कब्जा करेंगे, परसों मुजफ्फरनगर के आ जाएंगे। अरे ये लड़ाई थी हुसैनियों की और यजीदियों की। यजीदी सब जगह थे, हुसैनी सब जगह थे, ना इसमें बस्ती की भी वो थी, ना इसमें मोहल्ले की बात थी। एक ही मोहल्ले में एक आदमी प्रोटेस्ट में जा रहा था और दूसरा रोक रहा था। आप सबने देखा होगा, आपकी बस्तियों से भी हुआ होगा कि कुछ लोग दिल्ली जाते होंगे, कुछ रोकते होंगे कि गोली चल जाएगी, बंद हो जाएंगे। उन लोगों ने षड्यंत्र रचा। सबसे आसान तरीका होता है बरगलाने का, करप्शन का इल्जाम लगा दो कि साहब 7 करोड़ का घपला हो गया। अब हर आदमी 7 करोड़, ओह बड़ी खतरनाक मामला है, कुछ तो हुआ होगा, वो यकीन करता है। वो उन्होंने मक्कारी के तहत एक रास्ता चुना 7 करोड़ का। ये नहीं बताया कि जिस इंसान ने 50,000 करोड़ की जमीन आजाद कराने में जान हथेली पे लगा दी और अहमद पटेल जैसे कि नाक रगड़ दी, जब नहीं बिका वो आज क्या बिकेगा? आज इन कोड़ियों पे बिकेगा जब 50,000 करोड़ की जमीन पे नहीं बिका। जब सोनिया गांधी रोज कहती थी कि फैसला कर लो, जब अहमद पटेल रोज कहता था फैसला कर लो, रोज मुकदमे कायम करता था डराने के लिए, रोज एनकाउंटर की धमकियां दी जाती थी, जो जब नहीं बिका वो आज कोड़ियों में बिकेगा। मगर नहीं, उन्होंने झूठा प्रोपेगेंडा चलाया और इल्जाम ये लगाया 7 करोड़ खा गए। और जब मैंने कहा यासूफ अब्बास साहब से कि मैं इस्तीफा लेके बैठा हूं, आप आए, 1 रुपए की गड़बड़ दिखा दे, मैं इस्तीफा दूंगा, नहीं तो आप शिया कॉलेज से इस्तीफा देना, मैं यहां इंतजार करूंगा। उस दिन वकील साहब मौजूद थे, इनके सामने हम मौलाना कल्बे जवाद साहब के हुक्म से वहां तमाम अकाउंट्स लेके बैठे थे। यासूफ अब्बास साहब के इस्तकबाल में सबसे आगे बैठे थे कि आपने इल्जाम लगाया है, ये आप देखें। और ये अकाउंट्स हमने वहां पर बाकायदा, जो पूरे अकाउंट्स, 1-1 रुपए का अकाउंट जो वक्फ बोर्ड में बाकायदा जमा किया गया, ये हमने वहां पर उनके हाथ में दिया। और जब उनको मिला तो उन्होंने ये कहा साहब नहीं अब वक्फ बोर्ड में जमा, बस बस बस, मुझे तो कुछ कोई मुझे एतराज ही नहीं है, मुझे कुछ कहना ही नहीं है। और फिर प्रोपेगेंडा क्या घुमाया गया जनाब ने। उसके बाद ये पहली बार तारीख में हुआ कि कोई कमेटी अपना हिसाब देने के लिए 2 दिन का जलसा रखे और यह कहा गया जिसके पास भी गबन का, बेईमानी का 1 रुपए का सबूत है लेके आ जाओ। आप सबूत लाएंगे, फौरन यहां से इस्तीफा दिया जाएगा। कोई 2 दिन तक एक सबूत लेकर नहीं आया। वहां उलमाए कराम मौजूद थे, सबने देखा वहां मक्कारी क्या की गई। बात इलेक्शन की शुरू कर दी गई, बात ओहदों की शुरू कर दी गई, बात इस बात की शुरू कर दी गई कि मौलाना कल्बे जवाद साहब क्यों है यहां पर। अंजुमनों में उलमा का क्या लेना देना। उनके आप ऑफिशियल देखिए जो प्रोग्राम के बाद वो डाल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अंजुमनों के हिसाब किताब से उलमाए कराम का क्या लेना देना। जो उलमाए कराम थे सब बिकाऊ थे। इस तरीके की बेहुदा और बकवास वो लगातार सोशल मीडिया पे कर रहे हैं। तो ये सुन लें, हम अखबारी नहीं हैं, हम मरजइयत के मानने वाले हैं। हमने ईरान का भी निजाम देखा, हमने इराक का भी निजाम देखा। इस अंजुमन हैदरी के अंदर तमाम निजाम आकाब शरीयत मौलाना कल्बे जवाद साहब के निगरानी में चलता है। सिर्फ निगरानी नहीं, कानूनी पावर है। कल मौलाना ने जुमे की नमाज में भी ऐलान किया कि आप करप्शन का सबूत ले आओ और मैं अंजुमन का इस्तीफा लेके दूंगा, क्योंकि मौलाना के पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है किसी भी बेईमान को फौरन बाहर निकालने की। यह सिर्फ ऐसा नहीं हुआ कि उलमाए कराम तहरीक में तो शामिल रहे
और जब जमीनें आजाद हो गई तो अंजुमन ने कहा कि आप कौन? ये नहीं, जमीनें आजाद होने से 5 साल पहले 2016 में ही आफ्ताब शहीद मौलाना कबीर जवाद साहब चीफ पैटर्न हमारी अंजुमन के बने। उससे पहले मौलाना सैयद अली साहब लाइफ टाइम चीफ पैटर्न थे। उससे पहले जो आपके उस टाइम हमारे शियों में कर्नल बशीर रदी साहब थे, वो लाइफ टाइम पैटर्न रहे। तो हमारे यहाँ एक सिस्टम है कि एक लाइफ टाइम चीफ पैटर्न होते हैं, उसके तहत उनकी टोटल उनके हकूक उनके पास होते हैं। आज पोजीशन ये है, अकाउंट्स उनके सामने हैं। अब उनका एतराज हो गया है इलेक्शन का। अब वो कहते हैं साहब इलेक्शन जो है वो बिना किसी को बताए चुपचाप करा लिया गया था। तो मैं आपको उसके बारे में बहुत जरूरी बात सिर्फ 1 मिनट में बताऊंगा। जो हमारा इलेक्शन हुआ था उस टाइम पर ही ये साजिश रच ली गई थी, अहमद पटेल उस टाइम हयात थे, उनके जरिए कि एक फर्जी कमेटी बना दी जाए। क्योंकि उसी वक्त हम लोगों का जब ये कमेटी बनी थी 1300 करोड़ का 1300 करोड़ रिकवरी का जो केस है वो हाई कोर्ट में एक्सेप्ट हो गया था और उसका 60 करोड़ के स्टे का जो केस था वो डिसमिस हो गया था। तो 1300 करोड़ जो हमने हर जाने का केस तैयार किया है, जैसे अभी आपने देखा कि डीएमआरसी को रिलायंस को 2700 करोड़ देने का ऑर्डर हुआ 3 दिन पहले, 2700, उसी तर्ज के ऊपर ये 1300 करोड़ का ऑर्डर है। तो इन्होंने कहा कि जनाब मौलाना कबीर जवाद साहब ने इलेक्शन जो है गुपचुप तरीके से करा लिया। तो ये आप जो चाहें मुझसे कॉपी ले लें, ये वक्फ बोर्ड का ऑफिस ऑर्डर है बाकायदा उस इलेक्शन के बाद का, जो 1 मिनट में पढ़ के सुनाऊंगा। On thorough examination, I find that there was no discrepancy or any cause of concern about the election of Anjuman Hazri for the period of 2019 to 2022, which was held as per rules and the result was declared on 20 August 2019. The information regarding the above mentioned election was in public domain via advertisements in 2 newspapers as produced before me. I withdraw my letter number so and so. बाकायदा इंक्वायरी के बाद ऑर्डर हुआ कि झूठी शिकायत की गई थी, अखबारों में इश्तहार निकाला गया, उसके बाद ये चुप बैठ गए 2 साल तक। और अब जब 1300 करोड़ के मामले में हाई कोर्ट में बहस की पोजीशन आ गई, अब बहस होने के बाद उसमें ऑर्डर आना है, उससे पहले खलो फिशार मचाया जा रहा है। और क्या कहा जा रहा है? ये अंजुमन नकली है। अंजुमन नकली का मकसद क्या है वो जरूरी है समझना। जैसे ही अंजुमन नकली कहेंगे, वकील साहब यहां मौजूद हैं, अगर ये अंजुमन नकली तो इसका दावा भी नकली हो गया और हाई कोर्ट में दायर किया हुआ 1300 करोड़ का दावा इमीडिएटली नर्सरी वाले के हक में हो जाएगा। सीधा फायदा इसका नर्सरी वाले को पहुंचेगा कि एक अनऑथराइज सेक्रेटरी ने, एक इलीगल सेक्रेटरी ने 1300 करोड़ का एफिडेविट दायर किया है। तो यह समझने की जरूरत है आप तमाम लोगों को कि इस वक्त अगर उन चंद गुंडों के सामने कौम नहीं खड़ी हुई तो मैं आपको बता दूं, हम लोगों की जितनी कुव्वत है हम उतनी कुव्वत से लड़ रहे हैं। मगर देखिए ये अब कौम को तय करना है कि इन इदारों पे क्या सट्टा किंग, जुआरी, शराबी, इस तरीके के लोग सिर्फ उलमाए कराम के सामने खड़े होकर बदतमीजी करके और अपने नंगपने से क्या इदारों पे हम कब्जा करने देंगे? क्या एक इदारा जो पिछले 70 साल से जो बुरी हाल में था, जिसको 10 साल की मेहनत से आप तमाम मोमिनीन ने, तमाम उलमाए कराम ने जिसे इस बुलंदी पे पहुंचाया है, और अब जब 1300 करोड़ के ऑर्डर में बहस होने के बाद फौरी तौर पे यूनिवर्सिटी बनने को तैयार है, इमाम हुसैन का रोजा बनने को तैयार है, फौरी वहां पर वो डेवलपमेंट के काम होंगे जो हर इंसान देख के कहेगा कि वाकई के दरगाह शाह मर्दा का ये हाल होना चाहिए। इस मौके पे अगर सब खामोश रहे तो मैं आपसे सिर्फ यही कह सकता हूं कि हमारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि उस दिन जो आखिरी दिन था, पहले दिन उन्होंने सवाल करे, जब मैं जवाब देने खड़ा हुआ सबूतों के साथ वो भाग गए।
दूसरे दिन जब सवाल करने आए, कल्बे जवाद साहब ने तमाम उलमा कराम ने वहां कसम दी उन्हें कि तुम्हें हजरत अब्बास की कसम है, कल भाग गए थे, मैं बोलने का मौका दे रहा हूं मगर जवाब सुन के जाएंगे, सबूत लेके जाएंगे। उन्होंने कसम खाई, हम कसम खाते हैं जवाब सुन के जाएंगे। यहां उलमा मौजूद है जिनके सामने ये सब हुआ, और उसके बाद अपनी बात कहते ही और वहां से हुल्लड़ मचाते हुए सब भाग गए। तो जो लोग उलमा की मौजूदगी में उलमा के जरिए दी गई गाजी अब्बास की कसम को कुछ नहीं मान रहे, उनके लिए क्या शरीयत, क्या इमाम बाड़ा और क्या ईमान। वो सिर्फ और सिर्फ उस मक्कारी के तहत उस 1300 करोड़ के गबन में शामिल होने के लिए ये कर रहे हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि इसमें आप सब लोग आगे आए और इस औकाफ के तहफ्फुज में आप इसमें मौलाना का साथ दें, तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है। दुश्मन पूरी तैयारी के साथ है, बदतमीजी पे उतरा हुआ है और उसका एक ही हरबा है बदतमीजी, सिर्फ बदतमीजी, और कोई कानून, कोई कोर्ट, कोई कचहरी, कोई कागज उसके पास नहीं है, सिर्फ बदतमीजी और नंगपने से वो जीतने पे आमादा है। तो आप लोग इसमें आगे आए ताकि इन तमाम औकाफ का तहफ्फुज हो सके।